हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के दिन खरखोदा नगरपालिका का जो एरिया है उसमें सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। जब से नए ठेकेदार ने कार्य संभाला है, कई एरिया में तो ट्रैक्टर ट्राली कूड़ा उठाने के लिए पहुंचते ही नहीं। मौजूदा हाल में ब्राह्मण जो चौपाल है वहां जाने के लिए जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, वहां पर पूरा गंदगी का आलम रोज़ाना बना रहता है। वहां एक लड़कियों के लिए लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, लेकिन लाइब्रेरी में जाने वाली लड़कियों को गंदगी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है क्योंकि कूड़े का उठान नहीं किया गया है, जिसके कारण कूड़ा नालियों में जमा है और नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, जिससे गंदगी का आलम है और आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस एरिया में एक दो मकान तो ऐसे हैं उनके घर जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। और बात चाहे कॉलेज के सामने की हो या ब्राह्मण मोहल्ले की हो, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका के जो ठेकेदार हैं वो इस मामले में पूरी तरह से कोताही बरत रहे हैं, जबकि नगर पालिका हाउस टैक्स के रूप में कूड़ा उठाने का भी चार्ज लोगों से ले रही है। इसी तरह से ब्राह्मण मोहल्ले की बात हो, चाहे कन्या कॉलेज के सामने वाली गली की बात हो, चाहे मटिंडू रोड की बात हो या छापे खाने वाली गली की बात हो, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां जाना कई जगह बंद किया हुआ है, जहां से कूड़ा गलियों में ही फैला रहता है। और ब्राह्मण मोहल्ले में तो खुद नगर पालिका के कर्मचारी कूड़ा निकाल के गए थे, जिसका उठान नहीं लेकर के गए। कई ग्रामीण, कई वार्डवासी कह रहे हैं कि नगर पालिका का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हालांकि मौजूदा हाल में जो सेक्रेटरी आए थे, हालांकि उनका 10-12 दिन का ही चार्ज रहा, उन्होंने कोशिश की थी लेकिन उनका भी किसी ने ट्रांसफ़र हिसार करवा दिया है, जिससे अब खरखोदा की सफाई व्यवस्था और भी अधिक चौपट हो रही है। बताओ बेटा, क्या आने जाने में बहुत परेशानी होती है। रोजाना का काम हो रहा है। बिल्कुल बारिश की 2 बूंद आते ही पूरी गली ऐसे जाम, पूरा इकट्ठा यहाँ पे बुरा हाल हो जाता है। निकलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। लाइब्रेरी में आती हूँ रोजाना, लेकिन यहाँ से है ना इतना गंदा पानी और कूड़ा वगैरह, बिल्कुल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है हमें। बताओ क्या कहना चाहोगे? हमारे घर के आगे बहुत कूड़ा रहता है और पूरा दिन सफाई पे रहते हैं हम। कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता और गलियों में आने जाने की जगह नहीं है निकलने की। क्या नाम है जी आपका? ये सुशीला है। पूरा दिन जी कई बार सफाई करूँ, आता नहीं कोई भी, तो ये साफ नहीं करते, ना कूड़ा उठाने वाला ना कोई। सबसे ज़्यादा समस्या हमें होती है जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? ये नाला साफ कराया था 2 महीने पहले, और ये कूड़ा काटे 2 महीने का फिर डालूंगा, कोई नहीं उठाता। सफाई कर्मचारी 10 बार बोल रहे बोला हम ना उठाते, दूसरे उठाओगे। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहोगे? हॉस्पिटल के सामने जी 1-1.5 महीने पहले जो ना नाला साफ किया था, और वो 1-1.5 महीना वेट करके हमने अपना पर्सनल सफाई वाला लगा के उठवाया वो कूड़ा जो भी था, और उनको बोल लिया कि ये उठा देने, वो कूड़ा उठाने वाले दूसरे कर्मचारी है। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। सांप से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें।